गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज हम आप लोगों से कुछ प्रैक्टिकल बातें करने वाले हैं। प्रैक्टिकल बात मतलब समझते हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान है। हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी होना उतना ही जरूरी होता है। ठीक है, आजकल यूथ में ये व्यवहारिकता बहुत कम हो गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान का हम लोग कोई महत्व ही नहीं देते हैं। हमको ये बिल्कुल भी समझना चाहिए कि अगर हम सच में अपने ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी उतना ही महत्व होता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। व्यवहारिक ज्ञान में क्या आता है? देखिए, सबसे पहला बात क्या होता है कि आजकल क्या है कि हम हर चीज़ों का परिभाषा बदल चुके हैं। जैसे हमारे समाज में सफलता का परिभाषा आजकल बदला हुआ है। जैसे जिस स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी मिल गया मीन्स वो बिल्कुल सफल हो गया, जो सरकारी नौकरी नहीं ले पाया वो बिल्कुल असफल हो गया। तो ये सबसे गलत बात है। हमारे सफलता का पैमाना कभी भी सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है। देखिए, सरकारी नौकरी से हमको दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सरकारी नौकरी वाला बिल्कुल असफल है या सफल है। ये व्यवहारिकता पे डिपेंड करता है। सरकारी नौकरी भी जीने का एक साधन है, बहुत अच्छी बात है अगर आप सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो। और अगर नहीं भी ले पाते हैं तो क्या हम बहुत बेकार हो गए, क्या हम असफल हो गए? ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि बच्चों में ये मानसिकता कूट कूट कर भरा हुआ है। जब आजकल हम बहुत बच्चे से मिलते हैं तो उनके दिमाग में बिल्कुल फीड कर दिया गया है, नहीं सरकारी नौकरी लेना है, नौकरी करना तो है, चाहे चपरासी का ही क्यों ना हो, लेकिन सरकारी करना है। भाई, ऐसा क्या बात है? सरकारी नौकरी ठीक है कर लो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो इतना डिप्रेस्ड क्यों हो रहे हो, इतना डिस्करेज क्यों हो रहे हो? सफल होने का बहुत साधन है। आप ये समझिए कि सच में जो व्यक्ति सफल है, क्या वो बिल्कुल सिर्फ सरकारी नौकरी से सफल है? नहीं। तो हमारी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अब हम बच्चों पर ये बेवजह ये बोझ डाल देते हैं। जब वो कभी भी घर से बाहर जाता है पढ़ने के लिए तो पहले उसके दिमाग में डाल दिया जाता है, नहीं घर से बाहर तुमको भेज तो रहे हैं, लेकिन तुम सरकारी नौकरी लेकर ही आना। ऐसा मत बोलिए, आप बोलिए कि तुम सफल होके ही आना। सफलता का पैमाना कभी भी सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है। हमारे देश में इतने यूथ हैं, इतने युवा हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, क्या सब सरकारी नौकरी कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। तो सफलता का मतलब सरकारी नौकरी कभी भी नहीं है। आप इसको दिमाग से बिल्कुल भी बाहर कर दीजिए। ठीक है, सफल होना मतलब क्या है? आपको जिस क्षेत्र में बहुत मन लगता है, जैसे हर एक इंसान का अपना एक स्पेशलिटी होता है। किसी बच्चे को गाने में मन लगता है, किसी बच्चे को डांसिंग में मन लगता है, किसी को पेंटिंग में मन लगता है, किसी को एक्टिंग में मन लगता है। तो आपको जिस भी चीज़ों में मन लगता है, आप उस काम को बहुत मन लगा कर करिए, आप उसी क्षेत्र में बहुत सफल हो जाएंगे। किसी इंसान को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है तो आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आप सफल हो जाएंगे। किसी को एक्टिंग करना अच्छा लगता है, आप एक्टिंग करिए, आप सफल हो जाएंगे। तो सफलता का मतलब क्या है कि आप जिस क्षेत्र में निपुण हैं उसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करिए, तो आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। कभी भी आप अपने आप को डिस्करेज मत करिए। ठीक है, दूसरी बात कि हम जो अभी आपको टिप्स देने वाले हैं, आप उन चीज़ों को बिल्कुल नोट कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है नो अबाउट योरसेल्फ। ठीक है, सबसे पहला बात कि आप अपने आप को जानिए। इंसान आजकल दूसरों के पीछे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर देता है, दूसरे के बारे में सोच सोच कर वो खुद में परेशान रहता है। आप जितना दूसरे के बारे में सोचते हैं उसका आधा खुद के बारे में सोच लीजिए, आपका परेशानी खत्म हो जाएगा। आप इत्मीनान से बैठकर सोचिएगा, क्या कभी आप खुद के लिए समय देते हैं? क्या आप ये सोच पा रहे हैं कि सच में हमको क्या करना है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच पाते हैं? आप देखिए, सारी बातों को छोड़ दीजिए। इंसान दूसरा लोग कौन क्या बोल रहा है इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ ये सोचिए हमको क्या करना है, और उसके पीछे बिल्कुल मन से लग जाइए। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप क्या बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। किसी इंसान का क्या खासियत है, क्या खामी है, उस इंसान से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो ये मेरा गार्जियन से भी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है
कि आप कभी भी बच्चे पर अनावश्यक दबाव मत डालिए कि तुमको यही काम करना है, तुमको यही सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है। ये बहुत आप कह सकते हैं कि बच्चे के मन के ऊपर एक बोझ हो जाता है, क्योंकि जब हम बहुत बच्चे से मिलते हैं तो हमको उसको देख के ये महसूस होता है कि ये इस काम को जबरदस्ती कर रहा है, या फिर कोई साइंस लेकर पढ़ रहा है तो जबरदस्ती पढ़ रहा है। आप उसको बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दीजिए, ठीक है। वो क्या करना चाहता है आप उसको जरूर गाइड करिए, आप उसको रास्ता दिखाइए। ये एक शिक्षक का, माता पिता का कर्तव्य होता है। लेकिन अनावश्यक दबाव डाल देना ये बिल्कुल गलत बात होता है। आप उसके इंटरेस्ट के अनुसार उसके पीछे मेहनत करिए, आप देखें कि वो निश्चित रूप से एक दिन सफल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि आप अपने बारे में जानिए, अपने आप को समझिए और उसके अनुसार काम करिए, तो आप जिंदगी में सफल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा बात क्या है, डिटरमाइंड अबाउट योर एम। आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत अडिग रहिए, बहुत आप कह सकते हैं कि समर्पित होना चाहिए। आपका लक्ष्य, सबसे पहले लक्ष्य मतलब कि आप जिंदगी में क्या सोच कर रखे हैं कि हमको ये काम करना है, आप उसको सोचिए। जैसे ज्यादातर स्टूडेंट क्या करता है, जब वो 12th कर लेते हैं तब उसके बाद सोचते हैं कि अब हमको किन चीजों का तैयारी करना है। तो बेशक देखिए, ये ज्यादातर स्टूडेंट का हम बात कर रहे हैं, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो 10th के बाद 12th करते करते NDA IIT निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे देश में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो 12th तक एक आराम से पढ़ाई करते हैं, फिर उसके बाद सोचते नहीं अब हमको कंपटीशन का तैयारी करना है। तो आप 12th के बाद बेशक 1 महीना ले लीजिए, 2 महीना ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अपने एम के बारे में एक बार सोच लीजिए कि हमको SSC करना है या बैंकिंग करना है या फिर और कुछ करना है। ये नहीं कि हम सिर्फ SSC बैंकिंग का बात कर रहे हैं, रेलवे जाना है, UPSC करना है, BPSC करना है, कुछ भी करना है। आप एक बार सोच लीजिए और तन मन धन से उसके पीछे लग जाइए। ऐसा नहीं है कि अभी हम घर से निकलने से पहले सोच लिए कि हमको बाहर जाके SSC की तैयारी करनी है, बाहर गए 10 दोस्त मिल गया, उसमें से कुछ बैंकिंग का तैयारी कर रहा है, कुछ रेलवे का तैयारी कर रहा है, आप भी सोचते नहीं चलो ये आसान हम ये काम कर लेते हैं, ये आसान हम ये काम कर लेते हैं। यहाँ पर आप विफल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए आपका दिमाग जब तक एकाग्रचित नहीं होगा या फिर आप किस काम को करना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जिस काम को करना चाहेंगे वो निश्चित रूप से हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, रात का 12 बज रहा है, आपका कोई दोस्त आपको फोन करता है कि यार बहुत जरूरत है, तुम मेरे पास आओ, हमको तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो हो सकता है कि आप उसमें इग्नोर कर देते हैं, बोलते नहीं यार अभी कोई साधन नहीं है, आप क्यों कैसे आ सकते हैं, साइकिल नहीं है, बाइक नहीं, या फिर फला फला करके बहुत तरीके का वहां पर आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। लेकिन उसी समय आपको फोन आ जाए कि तुम्हारी माँ का तबीयत खराब है, तुमको गाँव पहुँचना है, और गांव आप जहां पर रहते हैं वहां से भले ही 50 किलोमीटर दूर क्यों ना हो, आप तुरंत का तुरंत वहां से निकल जाते हैं। उस समय आप ये नहीं सोचते हैं कि हमको साधन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको कोई जाने का उपाय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि आप ये सोच लिए हैं कि हमको घर तक पहुंचना है, ये आप सोच लिए और उसके पीछे आप फंक्शन करना शुरू कर दिए। लेकिन जब दोस्त बुलाया था आप तो सोचे ही नहीं थे कि आपको जाना है, ठीक है। तो अगर आप सच में सोच लिए कि हमको ये काम करना है, इन चीजों का तैयारी करना है, तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर उसके पीछे लग जाइए, आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डिटरमाइंड अबाउट योर एम, आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहिए। और तीसरा बात क्या है, इन्वायरमेंट। आप जहां पर रह रहे हैं वहां का वातावरण आपके सफलता में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके पास कैसा व्यक्ति है, आपके सर्किल में कैसा व्यक्ति है, वो पॉजिटिव सोच रहा है या फिर नेगेटिव सोच रहा है। तो एक बात याद रखिए, ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल दूर रहिए जो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात करता है। वो खुद भी सफल नहीं होता और दूसरे को भी सफल नहीं होने देता है। जिंदगी में ऐसे व्यक्ति से आप दोस्ती करिए या फिर ऐसे वातावरण में रहना पसंद करिए जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी का बात करता है, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आपके शरीर में एक एनर्जी प्रोड्यूस होता है और आप उस काम को करने में लग जाते हैं और आपको मन लगता है करने में। करने से पहले कोई 10 बार बोले नहीं तुम इस काम को नहीं कर सकते, आप देखिए डिस्करेज हो जाएंगे और करना छोड़ देते हैं।